माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्रायंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 6.4 का एग्जाम्पल 9 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कैसे सॉल्व होगा। इन फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू द साइड AC of triangle ABC and it divides the triangle into two equal areas. Find the ratio AX upon AB। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या गिवन है, देखिए ट्राइंगल ABC गिवन है, जिसमें ये दिया है कि XY लाइन जो है वो AC के पैरेलल है, यानी कि ये वाली लाइन जो है वो AC के पैरेलल है। ओके, एक तो ये चीज दी है। उसके बाद क्या दिया गया है कि जो एरिया है, यानी कि ये जो XY लाइन है वो जो है इस ट्राइंगल को जो है टू इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्राइंगल का एरिया BXY वाला जो ट्राइंगल है, इसका एरिया जो है वो इस क्वाड्रेटर के एरिया का इक्वल है। और क्वाड्रेटर भी कौन सा है? ट्रेपेजियम है। क्यों? क्योंकि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स यहाँ पे मिल रही है हम लोग को। XY जो है AC के पैरेलल है, इसलिए ये किस टाइप का क्वाड्रेटर है? ट्रेपेजियम है। इन दोनों के एरियाज कैसे हैं? सेम है। ये चीज क्वेश्चन में गिवन है हम लोग को। और साथ ही अगर ये सेम है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल BXY का जो एरिया है वो ABC ट्राइंगल के एरिया का हाफ है। ओके, या इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि ABC ट्राइंगल का एरिया जो है वो डबल है BXY के एरिया के। ये भी चीज हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो एक चीज हम लोग को ये मिली। उसके बाद देखिए, जब यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, तो एरिया की बात हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थ्योरम 6.6 अप्लाई होगी, यानी कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम जरूर अप्लाई होगी, जो इसके पहले मैंने कराई है, इसके पहले की जो वीडियो है। ओके, तो उसके लिए हम लोग को दो सिमिलर ट्राइंगल्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो एक चीज तो ये हुई कि हम लोग दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AXYC। ओके, और ये चीज हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY is equal to half of the area triangle BAC। ठीक है ना, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY का जो एरिया है वो जो है ट्राइंगल BAC, यानी कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका हाफ है। ओके, अब हम लोग इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो क्या मिलेगा? सो दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। ये चीज यहाँ शिफ्ट हो गई तो यहाँ पे क्या बचा? 1/2 बचा। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो रेशियो हम लोगों ने इसलिए निकाला क्योंकि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम में वहां पे रेशियोज ही होते हैं एरिया के, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे रेशियो निकाल लिया है। अब देखिए, हम लोग को अगर वाली थ्योरम अप्लाई करनी है, 6.6 वाली थ्योरम अप्लाई करनी है, तो दो ट्राइंगल्स को हम लोग को सिमिलर प्रूव करना होगा। ओके, तो सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, एक हिंट, दूसरी वाली हिंट हम लोग को क्या मिली है? पैरेलल लाइंस वाली हिंट मिली है कि जब पैरेलल लाइंस होंगी तो जरूर कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट एंगल्स हम लोग को मिल रहे होंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे कौन से मिल रहे हैं? देखिए, BYX वाला ये जो एंगल है और BCA वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये कैसे एंगल्स हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हम लोग को गिवन है और इस तरीके से ये ट्रांसवर्सल है। तो इस पॉइंट पे जो बन रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, जो एक ही साइड बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग ये ट्राइंगल्स बनाएंगे, देखिए BXY वाला ट्राइंगल बना रहे हैं और BAC वाला ट्राइंगल बना रहे हैं, तो इसमें B वाला एंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है ना। तो दो चीजें तो हम लोग को मिल गई, तो हम लोग इनको सिमिलर प्रूफ करा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज XY इज पैरेलल टू AC। ये चीज हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि ये पैरेलल लाइंस हैं,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल BYX, इस एंगल की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू एंगल BCA। और रीजन क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो ये इक्वल है। अब जो है ट्राइंगल, देखिए BXY वाला ट्राइंगल और BAC वाला ट्राइंगल लेकर के इनको सिमिलर प्रूव करा देते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल BXY एंड ट्राइंगल BAC, अब यहाँ पे एंगल B तो कॉमन है, एंगल B के ये कॉमन हो गया, और सेकंड में क्या हो जाएगा कि एंगल BYX इज इक्वल टू एंगल BCA, और यहाँ पे रीजन हो गया क्या, प्रूव्ड अबव। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल BXY इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC, और यहाँ पे लिख सकते हैं बाय AA सिमिलरिटी। तो बाय AA सिमिलरिटी क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। तो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए हैं, तो इन ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, वो जो है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना, यही थ्योरम 6.6 है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC, इनका जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। और करस्पॉन्डिंग साइड भी हम लोग वही वाली लेंगे जो कि हम लोग को जरूरत है, जिसकी जरूरत है, ठीक है, बाकी चीज लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेंगे, देखिए यहाँ पे AX अपॉन AB का रेशियो निकालना है, AX अपॉन AB इसका रेशियो निकालना है। AX तो हम लोग के पास में नहीं है अभी, है ना, क्योंकि अगर हम लोग BXY वाला ट्राइंगल ले रहे हैं और BAC वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो अभी हम लोग को AX नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, AB साइड तो मिल रही है ना, AB साइड मिल रही है, तो AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, BX वाली हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि BX अपॉन AB का स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज हम लोगों ने क्यों लिखी, यहाँ पे रीजन लिखेंगे, फ्रॉम areas of similar triangle theorem। ओके, तो ये चीज हम लोग को मिली कि जब रेशियो निकालते हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, यही होती है थ्योरम 6.6। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं कि जो हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी वहां पे इन दोनों का रेशियो क्या निकला था, 1/2 के इक्वल निकला था। तो हम लोग बाय इक्वेशन 1 और 2 क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 BX अपॉन AB का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे BX अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, तो 1 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 1 आएगा और 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो √2 आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को BX नहीं चाहिए, हम लोग को AX वाली साइड चाहिए। तो AX हम लोग को कैसे मिलेगी, जब हम लोग AB में से BX को माइनस कर दें तो हम लोग को AX मिलेगी। तो वो चीज कैसे निकलेगी, अगर हम लोग यहाँ पे 1 माइनस में कर दें, है ना, तो 1 माइनस BX अपॉन AB इज इक्वल टू, अब जब यहाँ पे माइनस किया है, LHS में किया है, तो हम लोग को RHS में भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, अब AB को यहाँ पे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो AB माइनस BX अपॉन AB इज इक्वल टू, यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई होगा तो √2 माइनस 1 अपॉन √2। ओके, अब देखिए AB में से
ए बी में से अगर बी एक्स माइनस करेंगे तो साइड कौन सी मिलेगी, ए एक्स वाली मिलेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग को डिनोमिनेटर में √2 मिल रहा है, तो डिनोमिनेटर में हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 से। तो यहाँ पे जब √2 मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और √2 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 वैल्यू इज 2 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे रेशियो क्या मिला, ax अपॉन ए बी का जो रेशियो है वो हम लोग को 2 माइनस √2 अपॉन 2 मिला है। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।